जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग टीमें बनाकर, खासकर संघ परिवार के या अलग अलग टीमें बनाकर कानून अपने हाथ में लेकर, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? क्या इस मुल्क में पुलिस सिस्टम नहीं है? क्या इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या इस मुल्क का दस्तूर नहीं है? ये कौन होते हैं कानून अपने हाथ में लेने वाले? ये कौन होते हैं कानून पुलिस को सिखाते हैं, कानून हुकूमत को सिखाते हैं? तो हम कहते हैं, हम मानते हैं, अगर ये कहते हैं कि गाँव हमारी माता है, हम उसका वेलकम करते हैं। तो पूछना चाहता हूँ, कहाँ जाती है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी गौ माता, जब मुल्क हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट करने वाला, बीफ को एक्सपोर्ट करने वाला है? वहाँ तुम्हारी ज़बानों में ताले लग जाते हैं, वहाँ गई से मोहब्बत तुम्हारी पीछी पड़ जाती है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती जाकर मुल्क से मुतालबा करें। आपको मैं डाटा लाया हूँ, जाकर देखें, रिसर्च करें, बाद में हमारे पास आना, मुसलमानों के सामने मुकाबला करना। सबसे पहले पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर जो रियासतें, स्टेट, सबसे ज़्यादा कंपनियां, सबसे ज़्यादा टनों करोड़ों जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, वो पहले नंबर पर यूपी स्टेट है। कौन सा स्टेट है? यूपी स्टेट। दूसरे नंबर पर गुजरात स्टेट, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र स्टेट, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर इसी तरह तेलंगाना, केरला। मैं पूछना चाहता हूँ, यूपी में किसकी सरकार है? पूछना चाहता हूँ, गुजरात में किसकी सरकार है? पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, नजर नहीं आता किसको धोखा दे रहे हो? बिरादरान वतन को धोखा दे रहे हो, हमारे हिंदू भाइयों को धोखा दे रहे हो, गौ माता के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आता? हिम्मत है, ये बाप को पैदा हुए हो, जाओ अल कबीर नाम की जो कंपनी है वो कौन चला रहा है? जाओ अल फैज के नाम की कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है, कौन चला रहा है? जाओ अलहम्द के नाम की कंपनी, बहुत सारी कंपनियां लिख कर लाया हूँ। अल्लाना ग्रुप कंपनी कौन चला रहा है? किसके नजर में चल रहा है? के ओवरसीज कंपनी कौन चला रहा है? कौन चलाने वाला? अरबियन एक्सपोर्ट कंपनी, इसी तरह स्टैंडर्ड प्रेजेंट फूड एक्सपोर्ट कंपनियां, ये सब गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये कंपनियां पाई जाती हैं, जहां तुम्हारी गौ माता को रोजाना काटा जाता है, जहां तुम्हारी गौ माता को मारा जाता है। और कितने गौशाला जो मुसलमानों से गाय छीन कर और गौ माता के नाम पर गौशाला में लेकर जाकर डालते हैं। जाकर देखो कितने गौशाला, उनको आने वाला पैसा, उनको मिलने वाली खुराक और चारा पानी लोग खा जाते हैं, ये हड़प लेते हैं। वहाँ हमारी माता, वहाँ तुम्हारी माता तड़प रही है, चारे को तड़प रही है, पानी को तड़प रही है, बीमार हो गई, उस गौशाला में इलाज नहीं हो पाता, वो तड़प तड़प कर मर गई, कीड़े पड़ गए, नजर नहीं आता? गौ रक्षकों, नजर नहीं आता? ये तुम्हारा ये मफाद है, सीट का मसला है, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, सियासत खत्म हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों को धोखा देते हो, इसलिए हिंदू भाइयों को धोखा देते हो, इसलिए देशवासियों को धोखा देते हो। अगर वाकई गौ माता से मोहब्बत है, जाओ, तुम्हारी गवर्नमेंट यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी गवर्नमेंट है, और 2020-21 के अंदर 3670 करोड़ रुपए मुनाफा इनकम हुआ बीफ एक्सपोर्ट से। इसी तरह एक साल के बाद 7540 पर 3 करोड़ बीफ एक्सपोर्ट से नफा हुआ, इनकम हुआ। और जाकर देख लेना 2025-26 के अंदर हुकूमत को कितना इससे चंदा हुआ, कितना टैक्स हासिल हुआ, करोड़ों करोड़ों का चंदा ये लोग, ये हुकूमत के लोग पाते हैं, इन लोगों को मिलता है। लिहाजा ये यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनका पैसा बंद हो जाएगा, इनका ओहदा चले जाएगा, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। लिहाजा हम यही स्टेट गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं, जो गौ रक्षा के नाम पर बिरादरान वतन को धोखा देते हैं, मिसयूज करते हैं, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको परेशान करते हैं। इस सिलसिले पर कार्रवाई की जाए, सख्त रोक लगाया जाए। किसी को कोई हक नहीं कानून को अपने हाथ में ले, बल्कि कानून अपना काम करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करेगी। इन लोगों को कानून हाथ में लेने की कोई इजाज़त नहीं है।
यही हम मुतालबा करते हुए कि गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फसादात मचा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर सख्त मुकदमा चलाया जाए, रोक लगाया जाए। इसी के साथ साथ जो हीट स्पीच करने वाले हैं, अपने भाषणों के जरिए नफरत और जहर को उगलकर हमारे स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर नफरत को आम कर रहे हैं, बिरादरान वतन के दरमियान दरार डाल रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो मुकदमात वापस लिए हैं उसको दोबारा जारी किया जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। आइंदा कोई ऐसा हीट स्पीच ना करे, नफरत का भाषण ना करे, इसके ऊपर सब कानून बनाकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।